आज हम आपको उज्जैन के प्राचीन मंदिरों में जिसमें सबसे प्रमुख है यहाँ का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर श्री राम घाट पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला लगता है। क्षिप्रा नदी के किनारे बसे उज्जैन के राजा महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन हो जाने के बाद आप कौन सी जगह घूम सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं एवं खाने की क्या सुविधा है, इस वीडियो के माध्यम से उज्जैन की यात्रा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उज्जैन तक आने के लिए आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन पड़ता है और आप इंदौर तक आकर बाय बस भी आ सकते हैं। दर्शन करने से पहले सभी भक्तगण क्षिप्रा नदी के पवित्र जल में स्नान करके महाकालेश्वर की यात्रा स्टार्ट करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अगर आप निःशुल्क में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो भारत माता मंदिर के पास काउंटर बना हुआ है और भस्म आरती का समय सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक का होता है। जल अभिषेक का टाइम 8 बजे से 12 बजे तक का होता है। उज्जैन की नगरी में जो कोई भी आता है वो श्री राम घाट पर जरूर जाता है, क्योंकि श्री राम घाट से पवित्र क्षिप्रा नदी बहती है और क्षिप्रा नदी के किनारे पर बहुत सारे प्राचीन मंदिर बने हुए हैं और आप इस जगह पर सर्पदोष पूजा एवं पवित्र स्नान कर सकते हैं। श्री राम घाट पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और आपको यह बोटिंग छोटी सी क्षिप्रा नदी की परिक्रमा करती है। बोटिंग का किराया पर पर्सन 50 रुपये टिकट लिया जाता है। अभी हम जिस जगह पर आए हैं वो राजा विक्रमादित्य महाराज का नवरत्न दरबार लगा हुआ है। यहाँ पर भव्य मूर्तियाँ बनी हुई है जिसमें नवरत्न का राज दरबार सजा हुआ है। यह महाकालेश्वर मंदिर से 2 मिनट की दूरी पर जगह है, आप यहाँ पर भी घूम सकते हैं। अब हम आ चुके हैं हरसिद्धि माता शक्तिपीठ मंदिर में। यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 5 से 10 मिनट की दूरी पर है और इस मंदिर की संध्याकालीन आरती देखने के लिए लोग भारी संख्या में आते हैं और इस मंदिर में 5 बजे से ही आरती की तैयारी शुरू हो जाती है। जो आप दीप स्तंभ देख रहे हैं, माता रानी के भक्तगण इन्हीं दीप स्तंभों पर चढ़कर दीप जलाते हैं और रात्रि में आरती करते हैं। अब हम आ चुके हैं चार धाम मंदिर। हरसिद्धि माता मंदिर से लगभग 5 से 10 मिनट की दूरी तय करने के बाद चार धाम मंदिर आता है। इस मंदिर में चारों धामों के अलग अलग मंदिर बने हैं। इसमें सबसे पहले आता है श्री जगन्नाथपुरी जी जो ओडिशा में है। इसके बाद आता है श्री रामेश्वर मंदिर जो साउथ में है।
उसके पश्चात आता है द्वारकाधीश मंदिर जो गुजरात में आता है। इसके बाद आता है बद्री विशाल मंदिर जो उत्तराखंड में पड़ता है। और इसके साथ ही इस प्रांगण में यहाँ पर एक आर्टिफिशियल वैष्णो देवी का धाम भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप 10 रुपए का टिकट लेकर अंदर जा सकते हैं। हमें रास्ते में गजराज जी के दर्शन भी हुए। अगर आप उज्जैन की यात्रा पर हो और काल भैरव जी के दर्शन नहीं किए तो उज्जैन की यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। उज्जैन नगरी से 8 किलोमीटर की दूरी पर काल भैरव मंदिर बना हुआ है। महाकालेश्वर उज्जैन के राजा हैं, वहीं काल भैरव जी को उनका सेनापति कहा जाता है। और काल भैरव जी के मंदिर के सामने यह स्तंभ नजर आएगा जहां पर लोग सिक्के लगाते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। मैं काल भैरव जी के दर्शन करके आ चुका हूँ। मुझे लगभग 1 से 1.5 घंटा लगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप कभी उज्जैन आ रहे हो तो वीकेंड और सैटरडे संडे छोड़कर ही आए तो आपके दर्शन आसानी से 15 से 20 मिनट में हो जाएंगे, नहीं तो आपको भी 1-1, 2-2 घंटे की लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा। अभी हम गढ़ कालिका शक्तिपीठ मंदिर में है। यह मंदिर काल भैरव से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और उज्जैन में 2 शक्तिपीठ माने गए हैं। सबसे पहला हरसिद्धि माता जी का मंदिर आता है और यह दूसरा गढ़ कालिका माता जी का मंदिर आता है। और कहा जाता है कि इस जगह पर शक्ति के अंश गिरे थे। माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना महाभारत काल में हुई थी और सम्राट हर्षवर्धन जी ने इस मंदिर का पुनः निर्माण किया था। और अब हम आ चुके हैं राजा भर्तहरि की गुफा के पास में और यह गुफा मां गढ़ कालिका मंदिर से 10 मिनट की दूरी पर है। सबसे पहले हम गुफा नंबर 1 में जाने वाले हैं। गुफा नंबर 1 में राजा भर्तहरि जी की गुफा है और गुफा के अंदर जाते वक्त बिल्कुल ध्यान से जाना क्योंकि यहाँ पर गुफा जमीन के अंदर होने के कारण ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। माना जाता है कि 2500 वर्ष पहले गुरु गोरखनाथ जी ने यहाँ पर तपस्या की थी। उसके बाद में राजा भर्तहरि जी ने 12 वर्षों तक यहीं पर तपस्या की थी और कहा जाता है कि गुफा नंबर 1 से 4 धाम के लिए रास्ता जाता है। गुफा नंबर 1 से बाहर आने के बाद आपको गुफा नंबर 2 नजर आएगी। गुफा नंबर 2 राजा गोपी चंद जी की तपस्या स्थली है और इस गुफा से जाते हुए आपको संभल कर ही जाना है। यहाँ पर आप इसके अलावा अपनी इच्छा से गौ सेवा भी कर सकते हैं। अब हम आपको सांदीपनी आश्रम लेकर आए हैं जो कि भर्तहरि की गुफा से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। द्वापर में कृष्ण भगवान जी जब मामा कंस का वध करने के बाद यहाँ पर 11 वर्ष 7 महीने की उम्र में पढ़ने के लिए आए थे तो यहाँ पर बताया जाता है कि महाकालेश्वर भगवान जी ने उन्हें खड़े होकर स्वागत किया था।
जिसके वजह से नंदी जी ने यहाँ पर स्वामी को खड़ा होते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे स्वामी के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ। यह ही विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर नंदी जी खड़े मिलते हैं और यह करीबन 6000 वर्ष पुराना मंदिर है। इसे सर्वेश्वर महादेव मंदिर के रूप में पूजा जाता है। यह श्री कृष्ण पाठशाला है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी, बलराम जी, सुदामा जी बैठे हुए हैं और उनके सामने उनके गुरु सांदीपनी जी बैठे हुए हैं जो कि उन्हें शिक्षा दे रहे हैं। यह गोमती कुंड है जहाँ से श्री कृष्ण भगवान जी जल से महादेव का पूजन करते थे, तो इनका नाम पड़ा कुंडेश्वर महादेव। यहाँ पर कृष्ण जी की कई अद्भुत चीजें भी बनी हुई है, देख सकते हैं आप। सांदीपनी आश्रम से 1 किलोमीटर की दूरी पर मंगलनाथ मंदिर है। पूरे भारत और विश्व में एक ही मंदिर है। मंगल भगवान का जन्म स्थल है जो गिरिराज मंगल कहलाया जाता है। मंगलनाथ मंदिर के अंदर शिव जी की मूर्ति है। यहाँ पर मंगल दोष की पूजा की जाती है। इसके अलावा भी कोई ग्रहों का आप पर दोष हो तो यहाँ पर पूजा की जाती है, पर विशेषकर मंगल दोष की ही पूजा यहाँ पर की जाती है। भारत माता मंदिर के पास में महाकालेश्वर भक्त निवास बना हुआ है। यहाँ पर आपको 1300 से लेकर 2000 तक एसी, नॉन एसी और इसके अलावा भी डोरमेट्री रूम मिल जाएंगे या फिर प्राइवेट रूम भी ले सकते हो जिसका रेट 600 से 1000 रुपये तक हो सकता है। और मेन मार्केट के आसपास में आपको सारी खाने पीने की चीजें मिल जाएगी जो 100 रुपये से लगा के 200 रुपये में आपको खाना आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अगर आप महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो वीकेंड और सैटरडे संडे छोड़कर ही आए और इसके अलावा श्रावण मास में ही देख कर ही आए, नहीं तो आपको बहुत रस मिलेगा यहाँ पर, जिसमें आपको दर्शन करने के लिए महाकालेश्वर राजा के 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। अगर आप इनको छोड़कर आते हैं तो आपका आधे घंटे के अंदर आसानी से दर्शन हो जाएगा। महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद मंदिर परिसर के पास में ही महाकालेश्वर कॉरिडोर बना हुआ है। यह कॉरिडोर सुबह 6 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक ही खुला रहता है। शाम को 6 बजे से इसकी लाइटिंग चालू हो जाती है और आपको इसमें दिन से ज्यादा रात में लाइटिंग के नजारे, यह रात में भव्य नजर आता है। महाकाल कॉरिडोर आप इस वीडियो के माध्यम से आगे देख सकते हैं।
अभी इस वीडियो का अंत मैं यही कर रहा हूँ। कभी आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।